साल की शुरुआत हमेशा खास तरीके से करनी चाहिए। साल के पहले दिन कुछ खास काम करने से माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं और साल भर उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल्द ही साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। अगर आप भी नए खूब धन कमाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको नए साल से पहले कुछ ही खास काम कर लेने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के पहले दिन ये काम कर लेने से साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नए साल की पहले ही दिन से ये उपाय कर लेने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ सरल उपाय जो कि क्रमबद्ध स्वरूप में हम बात कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत उपाय की ओर। सबसे पहला जो उपाय है वह है नारियल से संबंधित। अगर आप लंबे समय से किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नए साल के पहले दिन ये उपाय जरूर करें। 1 जनवरी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी विधिवत पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानी पूरे साल भर आपको छू तक नहीं पाएगी और हर साल ये उपाय करने से आप आर्थिक तंगी से और धन की समस्याओं से सदैव बचे रहेंगे और धन का प्रभाव बना रहेगा। बात कर लेते हैं अगले उपाय के विषय में। नए साल पर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह है चावल से संबंधित। जी हाँ, अगर आपके पास धन नहीं टिकता या फिर पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं तो नए साल के पहले दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने का विधि विधान अपने अनुसार होता है क्योंकि हर मन की भावना अलग होती है। उसी प्रकार से पूजा की विधि विधान भी अपने ही स्वरूप में करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको करना क्या है, इसके पश्चात पूजा अर्चना करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की विशेष पूजा विधान में एक उपाय करना है। उन्हें एक मुट्ठी साबुत चावल आपको अर्पित करने हैं। पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इनमें से थोड़े से चावल निकालकर आप अपने बटुए आदि में रख लें। नए साल के पहले दिन इस उपाय को करने से हर तरह की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे इससे पिछला उपाय बताया था उसी स्वरूप में हर साल आपको ये उपाय नए सिरे से करना है, यानी कि हर नए साल के पहले दिन इस उपाय को करने से साल भर आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय बहुत सरल है। अगला उपाय संबंधित है सुख समृद्धि के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है जान लीजिएगा। माता लक्ष्मी को कौड़ियां बेहद प्रिय हैं। इससे पिछले कुछ क्रमांकों में हमने आपको बताया था कि कौड़ियों का किस प्रकार से मां लक्ष्मी से प्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए मां लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत प्रिय हैं। ये उपाय के लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियां अर्पित करें। आपको ध्यान रखना है कि 7 कौड़ियां खंडित अवस्था में नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साबुत 7 कौड़ियां माता लक्ष्मी को आपने अर्पित करनी है और उनसे सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जैसा मैंने बताया कि हर व्यक्ति का पूजा विधि विधान का तरीका अलग होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का प्रार्थना का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए प्रार्थना आप अपने शब्दों में अपने स्वरूप में करें। पूजा के बाद इन सारी कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। बात कर लेते हैं चौथे उपाय के विषय में। पहले दिन यानी कि अगर आपके लिए संभव हो सके तो साल के पहले दिन महाराज जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलें और अगर आपकी सामर्थ्य में है तो आप श्री कैंची धाम में जाकर श्री महाराज जी का आशीर्वाद यदि साल के पहले दिन लेते हैं तो आप एक प्रार्थना कैंची धाम में जाकर अवश्य कर सकते हैं। श्री कैंची धाम में महाराज जी के विग्रह के स्वरूप जाकर आप अपनी सुख समृद्धि के लिए और अपने इस नवीन वर्ष को बहुत अद्भुत बनाने के लिए प्रार्थना करें। और जैसा मैंने बताया प्रार्थना का स्वरूप आपका सभी का अलग होता है, इसीलिए अपने शब्दों का चुनाव करें। जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है, जो भी आप अपने मन में मनोकामना रखते हैं, महाराज जी से साझा करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि साल के पहले दिन यदि आप महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि महाराज जी के चरणों में जब आप अपनी मुराद रखते हैं तो महाराज जी को बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई अनन्य भक्त शरणागत होकर मेरी शरण में आया है तो महाराज जी ऐसे किसी भी अनन्य भक्त को निराश नहीं करते। महाराज जी के समक्ष की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना स्वीकार होती है और ये बात महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त
हमारे छवि चित्र के समक्ष, हमारे विग्रह के समक्ष आ जाता है, वह प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अगर आपके समर्थ में है तो आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं कि श्री कैंची धाम में साल के पहले दिन महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बात कर लेते हैं, जो लोग इस प्रकार से श्री कैंची धाम में दर्शन करने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि महाराज जी का छवि चित्र जो आपने अपने गृह स्थान पर लगाया है, महाराज जी के दर्शन सबसे पहले यानी कि साल के पहले दिन सबसे पहले दर्शन स्नान आदि के बाद श्री महाराज जी के अवश्य करें और महाराज जी के समक्ष पूरे साल की अपनी योजना आप महाराज जी के सामने कह सकते हैं। आपकी मन की कोई मनोकामना आप श्री महाराज जी के सामने कह सकते हैं। साथ साथ में श्री महाराज जी से आप अपने शब्दों में जो भी प्रार्थना करें वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के समान ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र या विग्रह के समक्ष आ जाता है वह हमें दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आप धाम में दर्शन नहीं कर सकते तो स्नान आदि के बाद सबसे पहले दर्शन महाराज जी के करके आप महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। साल के पहले दिन की शुरुआत आप महाराज जी के आशीर्वाद से करेंगे तो आपका नया साल बहुत बहुत अद्भुत जाएगा। उसी प्रकार से आप अपने हर दिन की शुरुआत भी महाराज जी के दर्शन से करें। स्नान आदि के पश्चात आप प्रतिदिन महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर से बाहर जिस भी कार्य के लिए निकलेंगे, हर कार्य महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सफल ही होगा। महाराज जी इतने अद्भुत हैं कि हमारी हर बात स्वीकार करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थी वो कुछ नए उपाय जो कि आप नए साल में अवश्य कर सकते हैं, जिससे आप अपने हर नए साल को बहुत बहुत अद्भुत बना सकते हैं। आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।